नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल मोक्ष पर, जहां अब हम बात करेंगे धर्म कर्म से जुड़ी वीडियो की। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अयोध्या के राम मंदिर की। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर को बनाने का भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। उस मंदिर को बनाने में, यानी रामलला के मंदिर को बनाने में कितनी सारी सामग्री का कहां से क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई, तमाम चीजों की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। दोस्तों, राजस्थान के मकराना से संगमरमर तो मूर्ति के लिए मैसूर से 3 अरब साल पुरानी चट्टान, महाराष्ट्र से पॉलिश की गई सागौन की लकड़ी, इन सबके संगम से बना अयोध्या का भव्य राम मंदिर इसे एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी स्थापित करता है। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा अहमदाबाद के हैं, जबकि रामलला के बाल रूप के विग्रह को मैसूर के 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तराशा है। प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर बालक राम को सजाए गए कपड़े दिल्ली से थे, जबकि मूर्ति के लिए आभूषण लखनऊ में तैयार किए गए हैं। मंदिर निर्माण की देखरेख कर रहे न्यास श्री राज्य जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भारत के विभिन्न हिस्सों से 100 से ज्यादा निर्माण एजेंसियों और फर्मों ने मंदिर के निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा, मंदिर का निर्माण देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ हुनरमंद लोगों के सामूहिक ज्ञान का परिणाम है। गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाश मानसरोवर, प्रयाग सहित भारत के लगभग सभी तीर्थ स्थलों से जल और पवित्र मिट्टी का मंदिर के निर्माण में उपयोग किया गया है। साथ ही साथ चंपत राय जी ने ये भी बताया कि मंदिर की नींव में झांसी, बिठुर, हल्दी घाटी, यमुनोत्री और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर समेत पूरे भारत के 2500 से ज्यादा स्थानों और थाईलैंड के अयोध्या शहर, जो खुद अयोध्या से जुड़ता है, कि पवित्र मिट्टी का उपयोग किया गया था। उनके अनुसार भगवान के जलाभिषेक पवित्र स्नान के लिए 155 देशों से जल भी भेजा गया था। महाराष्ट्र के बालार शाह और अल्लापल्ली वन क्षेत्रों से खरीदी गई सागौन की लकड़ी का उपयोग मंदिर के 44 दरवाजे बनाने के लिए किया जाएगा, जिनमें से 14 दरवाजे सोने की परत वाले होंगे। साथ ही साथ चंपत राय जी ने कहा, अभिषेक अनुष्ठान के दौरान गर्भगृह में मंगल ध्वनि बजाई गई, जिसमें देश भर के संगीत वाद्य यंत्र भी शामिल थे। इन वाद्य यंत्रों में उत्तर प्रदेश के पखावज, बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक से वीणा, पंजाब से अलगोजा, महाराष्ट्र से सुंदरी, ओडिशा से मर्दला, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और काली एवं छत्तीसगढ़ से तबूरा शामिल थे। आपको बता दें कि इन वाद्य यंत्रों में दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावण हत्था, पश्चिम बंगाल से श्रीखोल और सरोद, आंध्र प्रदेश से घाटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतर, बिहार से पखावज, उत्तराखंड से हुड़का और तमिलनाडु से नागस्वरम, तविल और मृदगम की भी सम्मिलित थे। मंदिर की ओर जाने वाली मुख्य द्वार पर स्थापित हाथियों, शेरों, भगवान हनुमान और गरुड़ की अलंकृत मूर्तियां राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए बलुआ पत्थर से बनाई गई। चंपत राय जी ने भी बताया कि मूर्ति के लिए आभूषण अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अलवंदर स्तोत्रम जैसे ग्रंथों के गहन शोध और अध्ययन के बाद तैयार किए गए हैं। उनके मुताबिक रामलला की मूर्ति को बनारसी कपड़े से सजाया गया है, जिसमें एक पीली धोती और एक लाल पताका, या उसे अंगवस्त्रम भी कह सकते हैं। उनका कहना था कि अंगवस्त्रम को शुद्ध सोने की जरी और धागों से सजाया गया है। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टानों से बनाया गया है। नीले रंग की कृष्णशिला की खुदाई मैसूर के एचडी कोटे तालुका में जयापुरा होवली में गुज्जर गोदानपुरा से की गई थी। ये 1 महीने से मध्यम दाने वाली आसमानी नीली मेटामॉर्फिक चट्टान है, जिसे आमतौर पर इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण सोपस्टोन कहा जाता है।
यह मूर्तियां बनाने के लिए आदर्श मानी जाती है। यह कृष्णशिला रामदास 78 जिनकी कृषि भूमि को समतल करते वक्त मिली थी और पत्थर की गुणवत्ता का आकलन करने वाले एक स्थानीय ठेकेदार ने अपने संपर्कों के माध्यम से अयोध्या में मंदिर के ट्रस्टियों का ध्यान आकर्षित किया। ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार अभिषेक समारोह के लिए भव्य संरचना को सजाने के लिए 20 से ज्यादा किस्मों के 3000 किलोग्राम से अधिक फूलों का उपयोग किया गया था। इन फूलों में गुलदाउदी, जरबेरा और कॉडिक और एंथुरियम और हीलियम जैसे विदेशी फूल शामिल हैं। ये पुष्प चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ और दिल्ली से लाए गए थे। यहाँ तक कि भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग में मंदिर द्वारा तैयार किए गए प्रसाद के अलावा महाकाल, उज्जैन, मेहंदीपुर, बालाजी, दौसा, बांके बिहारी मंदिर, मथुरा जैसे स्थानों से विशेष प्रसाद भी शामिल थे। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, मगर अब तक प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें हैं जो बाकी हैं, जो हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे।